हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, रिऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक है इस रिऑप्टिक्स का वो है प्रिज्म। आज हम पढ़ेंगे कि प्रिज्म फॉर्मूला कैसे होता है, रिफ्लेक्शंस प्रिज्म में कैसे होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और ये बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। पेपर में आता है कि प्रिज्म फॉर्मूला निकालें, या कई बार रिलेशन आता है उसका निकालने के लिए कि एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट इमर्जेंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। या प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट ए प्लस डेल इज इक्वल टू आई प्लस सी, दैट इज द सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द सम ऑफ एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंट। एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंट, इनका सम किसके बराबर हुआ? एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर। ठीक है, तो इनका सम लेंगे तो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो हम ये चीज़ें प्रूव करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम ये देख रहे हो ना, इसे क्या बोलते हैं? प्रिज्म। ठीक है, एक होमोजेनियस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, जो दो सरफेसिस है। ठीक है, इस तरह से इसे देखिए ध्यान से, ये क्या है? ये हमारे पास एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव मीडियम है जिसमें दो नॉन पैरेलल प्लेन सरफेसेस होते हैं। नॉन पैरेलल सरफेसेस होते हैं जो किसी एंगल के ऊपर इंक्लाइंड रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब क्या होगा? ये बेस हो गया, ये और ये क्या हो जाएंगे इसके? फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, रेज इसके ऊपर गिरेगी, ठीक है, और यहाँ से निकल जाएगी। क्लियर है? तो उस तरह से हम इसका पढ़ेंगे किस तरह से क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक फ्रंट से हम कैसे दिखेगा? ट्रायंगल शेप का दिखेगा। रे ली, ठीक है, जहां पे रे इंसिडेंट होती है वहां पे क्या है? नॉर्मल, एंड इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज बाहर का क्या है? रेयर मीडियम, अंदर का क्या है? डेंसर मीडियम। तो जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो लाइट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो आप लीजिए, आपने पहले प्रिज्म लीजिए ए बी सी। ठीक है, अब आप इसे क्या लिखते हैं? डी, और जहां पे इंसिडेंट होगी वो क्या होगा? ई, और यहाँ पे क्या हो गया? एफ। यहाँ पे भी ये आ गया नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे सरफेस आ गया, यहाँ पे डेंसर से क्या जाएगा? रेयर मीडियम में, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जी, क्लियर है? हो गया तक? अब क्या करेंगे हम? इस इमर्जेंट रे को, यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ इमर्जेंट ई। ठीक है, आपने इस इमर्जेंट रे को बढ़ा दिया पीछे को, और इंसिडेंट रे को हमने आगे को बढ़ा दिया। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। हम क्या बोलते हैं उसको? दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। किसको? इस इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसकी मैथमेटिक फॉर्म करते हैं। इसके बाद आगे ना बिल्कुल सिंपल मैथ है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ओ हो गया इसका। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ देखिए, कंप्लीट करें से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या हो गया? R1, ये क्या हो गया? R2। अब आप यहाँ पे सिंपल सा देखिए, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सेम। तो ये वाला एंगल कितना हो? ये टोटल एंगल आई, ये कितना पार्ट काटा हमने इसका? R1। तो ये वाला जो एंगल है दैट इज I माइनस R। हो गया? उसी तरह से ये वाला एंगल जो हम निकालोगे दैट इज E माइनस R2। ये वाला एंगल क्या हो गया? E माइनस R2। क्लियर है? अब हम लेंगे नाउ फ्रॉम ट्राइंगल TEF। ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल TEF। ठीक है, इस ट्राइंगल से ये आप देखिए, ये डेल क्या हो गया? बाहर का एंगल, ये दो क्या हो गया? इंटरनल एंगल। और आपको पता है हम ट्राइंगल्स लॉ पढ़े हैं, जो ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उसमें क्या होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है इट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से डेल इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2।
गिव इट इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, इसे नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आप ये वाली ट्राइंगल ले लीजिए। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल EOF, ठीक है, ट्राइंगल ये और ये, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल EOF इट इज इक्वल टू 180। आपको पता ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ये एंगल EOF, ये प्लस ये इज इक्वल टू 180। क्लियर है? एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म ये ले लीजिए, तो ये AEOF इज अ क्वाड्रिलेटरल, और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, उनका सम कितना होता है 180। सो फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल ए लिख लीजिए आप, क्वाड्रिलेटरल AEOF, ठीक है, A प्लस एंगल EOF इज इक्वल टू 180। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फिर क्या करना आपने, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट। जब हमने कंपेयर कर दिया तो क्या मिला हमें, देखिए ये सेम, सो इट इज A इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर हो गया? अब नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसकी वैल्यू यहां से यहां पे डाल दीजिए। सो एंगल डेल इट बिकम्स I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस A। सो डेल प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E। इतना सा आता है आपको कई बार पेपर में रिलेशन प्रूव करने के लिए, तो आप इसे कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद इसका आता है, अब यहां तक ये क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है प्रिज्म फॉर्मूला। क्या निकालना है? प्रिज्म फॉर्मूला। यही चीजें हम यूज करेंगे, यही रिलेशंस हम यूज करेंगे। ठीक है, कैसे? इसके आगे ही करेंगे, ठीक है, इसके आगे ही कंटिन्यू करना आपने। कितना होगा ये सब किया, फिर हमने करना फॉर अ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ता जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन ये कम होता रहता है एक मिनिमम वैल्यू तक। ठीक है, आई बात समझ में? तो जो मिनिमम एंगल जो होता है उसको बोलते हैं हम उसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। उस डेविएशन केस में, उस मिनिमम डेविएशन केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और इमर्जेंट क्या होते हैं सेम, R1 और R2 क्या होते हैं बराबर। ठीक है, फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है, क्या हो गया, I इज इक्वल टू E इज इक्वल टू I मान के चलेंगे, R1 इज इक्वल टू R2 इट इज इक्वल टू R। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स कितने बन गई इक्वेशन 4? A इज इक्वल टू R प्लस R, सो इट इज इक्वल टू 2R, विच इंप्लॉइज R इज इक्वल टू A बाय 2। निकल गया। एंड इक्वेशन इसे दीजिए 5। इक्वेशन 5 में क्या हो गया, डेल m मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू I प्लस I। कितना बन गया, I प्लस I। ठीक है, अब I प्लस I क्या हो गया, डेल m प्लस A इज इक्वल टू 2I, विच इंप्लॉइज I इज इक्वल टू डेल m प्लस A बाय 2। क्लियर हो गया था? I और A निकल गए। अब हम क्या करेंगे, इसे हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू स्नेल्स लॉ क्या था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। तो साइन I कितना हो गया, साइन I, ठीक है, डेल m प्लस A बाय 2 अपॉन साइन कितना था, R क्या था, A बाय 2। दिस इज अ प्रिज्म फॉर्मूला। तो ये क्या बन गया हमारे पास, प्रिज्म फॉर्मूला। क्लियर है? यहां तक करना। ठीक है, इसमें कुछ एडिशनल चीजें आपको बता दूं, 1-2 चीजें, ज्यादा नहीं। अब क्या होता है, जैसे मैंने प्रिज्म बताया, अगर इस प्रिज्म के सरफेस के ऊपर व्हाइट लाइट गिरती है, ठीक है, आप धूप में घर में प्रिज्म लेके कर सकते हो। अभी मुझे तो यहाँ से दिख रहा है, अगर इस प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट गिरती है
तो आपको सामने ना एक कलर स्पेक्ट्रम दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? कलर स्पेक्ट्रम दिखेगा। उस कलर स्पेक्ट्रम, ठीक है, उस कलर स्पेक्ट्रम क्या होता है कि व्हाइट लाइट गिरती है और अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट कर जाती है। जो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, उसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो किस वजह से? प्रिज्म की वजह से होता है। ठीक है, जब आप क्लासेस में आएंगे तो मैं आपको ये करके भी दिखा सकता हूँ। क्लियर है? तो ये था सारा प्रिज्म के बारे में। कल इस डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म के कुछ एक क्वेश्चंस भी बताऊंगा, कोशिश करूंगा। उसमें क्या होता है कि जो डिस्पर्शन है, ठीक है, विव ग्योर करके कलर्स बनते हैं, सबका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इसके हिसाब से वो स्प्लिट भी उस तरह से करते हैं। फिर उसके बाद हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट का पढ़ेंगे, है ना। तो छोटे क्वेश्चन उसके रहेंगे 2 मार्क्स के, तो वो हम कल करेंगे। अभी तक के लिए तो काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।